नमस्कार मित्रों। समर में हमें कुछ खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है और कुछ फंगिसाइड, कुछ पेस्टिसाइड, ये सब ला के रखना पड़ता है। बार बार तो जा नहीं पाते, तो मैं कुछ सामान लाया हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन कौन से सामान अभी हमारे पास रहना चाहिए और कौन कौन से फर्टिलाइज़र जो है जो सभी को अपने घर पे रखना चाहिए। तो ये मैंने कल कुछ ले आया है। ये 1300 कुछ रुपये का ये पड़ा है मुझे सारे। तो मैं इसको खोलता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या क्या लाया है और क्या क्या रखना चाहिए घर पे। ये देखिए, ये बिल है 1340 रुपये का। 1340 रुपये का सामान लाया है। बुकलेट भी दिया है जैविक खेती के बारे में कि आप इसको पढ़ सकते हैं, कौन से मौसम में क्या लगाना है, कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। तो उस संबंध में एक किताब भी मिला है। आप भी जब दुकान जाए फर्टिलाइज़र लेने या सीड्स लेने, तो उनसे बोलिएगा कुछ मार्गदर्शिका वगैरह हो, कुछ लगाने के लिए कोई किताब हो तो आप दो, तो वो दे देते हैं। मांगिएगा ज़रूर। इसमें वेजिटेबल सीड्स है, फ्लावर प्लांट है, उसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र कब कब यूज़ करना चाहिए, कब लगाना चाहिए, किस मौसम में, कौन सा जो है विंटर के लिए है, कौन सा समर के लिए है, सीजनल प्लांट और आपके परमानेंट प्लांट, ये सारे के बारे में इसमें जानकारी दिया हुआ है। तो आप इसको ज़रूर मांगिएगा जब भी आप दुकान जाते हैं। चलिए हम एक तरफ से शुरू करते हैं। ये मैंने कुछ बल्ब ले आया है। ये 4 बल्ब लाया है। अरे मेरे को लिखना भूल गया मैं, ये सबको लिख के रखना था उस समय। कोई बात नहीं, मैं चारों को अलग अलग लगाऊंगा और जो भी हो जाए। मुझे एक जो सीट है एक फ्री में मिला है। उनका कहना था आप हमें फॉलो करेंगे यूट्यूब पे, उनका भी चैनल है, उनके दुकान के सारे सामान उसमें उन पर डाल के रखते हैं वो। तो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको एक पैकेट फ्री में मिलेगा सीड्स। तो मैंने एक पैकेट ले आया है, एक पैकेट सीट मैं उनके से ले आया है। और अब हर बार जाऊंगा कुछ ना कुछ ले आऊँगा। वो सामान भी ज़्यादा लो तब भी वो कोई ना कोई चीज़ दे देते हैं। ये समर में लगाने के लिए बल्ब है। ये मैंने एक ग्लव्स ले आया। ये देखिए ग्लव्स, ये थोड़ा अच्छा लगा मुझे ये ग्लव्स। ये 150 का लिया है। इस ग्लव्स में क्या है, इसमें 2 चीज़ है। इसमें ये नाखून टाइप का बना हुआ है। अब कई कई बार हम लोग मिट्टी उसको हटाते हैं, या जब भी आप कुछ फर्टिलाइज़र देना होता है तो थोड़ा सा हल्का हटाते हैं, तो इससे हटा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, ये नाखून टाइप का बना है, 150 का लिया है। इससे हटाने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको ऐसे हल्का सा हटा के उसमें कुछ भी लगा दो, ग्रो हो जाएगा। बहुत अच्छा है हटाने के लिए। खोदने खादने इसको हल्का सा गुड़ाई वगैरह करने के लिए बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से भी एक दास्ताना आप ले लीजिए जो ग्लव्स। इसको निकाल भी सकते हैं, ये निकल भी जाती है क्योंकि ये हल्का कुछ लगा के रखा है इनने, शायद कुछ गम वम से। तो बहुत ज़रूरी है ग्लव्स। तो एक मैंने ग्लव्स ले आया। ये मैंने NPK ले आया। ये कुछ ऑर्गेनिक टाइप का तो बता तो रहा था, लेकिन ये है अमोनियम फास्फेट 1261 ये रोज़ प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब हम रोज़ प्लांट लगाते हैं तो उसमें हमें ये सप्ताह में एक बार देना पड़ता है 1261, और एक दूसरा देना पड़ता है 0050, जिसमें खाली पोटेशियम रहता है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस है। इसमें फास्फेट है, अमोनियम फास्फेट। ये रोज़ प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक वो ले आया। और ये लाया ह्यूमिक एसिड। ये ह्यूमिक एसिड भी पौधे को ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप एक ह्यूमिक एसिड तो बिल्कुल आप अपने घर पे रखिए। 500 ग्राम है। ये शायद ब्लैक कलर में आता है ये। तो एक ह्यूमिक एसिड सभी को रखना चाहिए अपने घर पे। और मुझे 2 चीज़ और ले आया, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो उसमें कोकोपीट की ज़रूरत बहुत पड़ेगा हमें।
तो मैंने कोकोपीट लिया है, ये 4 kg है, 4 kg का है ये 4 kg है। तो ये कोकोपीट लिया है। कोकोपीट को आप जो वेजिटेबल ग्रो करते हैं उसमें कोकोपीट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप सॉइल के साथ कोकोपीट लगा के यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट और सॉइल, उसमें कुछ मात्रा सेंड, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, और आप गार्डन वेस्ट वगैरह तो डालते ही है, गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, तो उसमें कोकोपीट मिलाएंगे तो वेजिटेबल के लिए बहुत अच्छा रहता है ये। अब भले ही फ्लावर उसमें मत लगाइए। और साथ में मैंने ये सीवीड एक्सट्रैक्ट लिया है, जो लिक्विड सीवीड है। ये सारे में आप पानी के साथ मिला के 2 ml 1 लीटर पानी में मिला के आप फ्लावर प्लांट में दीजिए, वेजिटेबल प्लांट में दीजिए, या आप चाहे तो ये बायो एंजाइम आप चाहे तो इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 ml डालिए और उसको पौधे में स्प्रे कर देंगे तो पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छा आता है। तो ये बायो एंजाइम जो सीवीड का लिक्विड है, ये जल्दी असर करता है, ये पौधे को जल्दी मिल जाता है। सीवीड घुलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता, ये बहुत आसानी से घुल जाता है। ये हो गया। ये मैंने देखिए 2 रबड़ है स्प्रे पंप का, अंदर का रबड़ ख़राब हो गया था, तो उनसे पूछा तो वो कह रहे थे कि हाँ रबड़ भी मिल जाता है आपको। अगर कोई स्प्रे पंप के अंदर रबड़ वगैरह कुछ ख़राब हो जाता है तो उनसे मांगेंगे। हम वैसे ही ख़राब हो जाता तो हम फेंक देते कई बार, तो उससे अगर मांगेंगे उनसे कि भैया इनके रबड़ जो है वो ख़राब हो गया है, तो वो रबड़ दे देते हैं। तो मैंने 2 रबड़ लिया है, ये 2 रुपये लिया होगा इसका। और मुझे एक कंपोस्ट भी दिया है अभी उनने, ये वर्मी कंपोस्ट 5 kg ये ले आया, जिसमें इसके अंदर केचुए के अंडे हैं। तो मैं अपने घर पे बनाता हूँ तो उसमें केचुए नहीं खरीद पाऊँ, केचुए लाने में बहुत दूर से लाना पड़ता है, तो उसमें केचुए के अंडे मिक्स है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसमें मैं अपने जो पुराने वर्मी कंपोस्ट बना रहा हूँ उसमें डाल दूँगा, तो केचुए की मात्रा बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि एक कैरेट में, जैसे मान लीजिए ये कैरेट है, इसमें अगर हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो कम से कम आधा किलो केचुए की ज़रूरत पड़ता है, जो घर पे उपलब्ध तो होता नहीं, थोड़ा बहुत ही होता है। और जितना कम केचुए होगा उतना लेट वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। तो इसमें केचुए के अंडे हैं, उन्होंने बोला कि इसमें अंडे हैं, आप उसको मिला दीजिएगा। आपके जो भी गोबर से बनाते हैं या किचन वेस्ट से बनाते हैं, हम वर्मी कंपोस्ट जो है वो 3 तरह से बना सकते हैं। एक तो गोबर से बना सकते हैं, दूसरा हमारे किचन वेस्ट जो सूखा पत्ती वगैरह है उसमें भी अगर आप बर्म डाल देंगे और थोड़ा सा लिक्विड घोल बना के डाल देंगे गोबर का, तो भी वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। तो इसमें अंडे मिला है, तो अभी ये मुझे उपलब्ध नहीं हो रहा है, मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा जहाँ पे नर्सरी वगैरह है, कंपोस्ट बनता है और केचुआ बिकता है। वो कम से कम 1000 से लेके 1500 रुपये किलो है। तो मेरे लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा, वहाँ जाना भी पड़ेगा और लाना है, इसलिए ये इसमें अंडे मिला हुआ है। तो उनका कहना है इसको डाल दीजिएगा, थोड़ा पानी जिससे गीला कर दीजिए, तो आपका कंपोस्ट अच्छा तैयार हो जाएगा। और साथ में मैंने 2 ग्रो बैग ले आया, ये 12 बाई 12 का है, 12 बाई 12 का 2 ग्रो बैग है। ये 2 ग्रो बैग ले आया मैंने, हाँ 12 बाई 12 का ही है। तो ये 2 ग्रो बैग ये लिए कितना 70 का, हमारे यहाँ 70 का मिल रहा है। तो 2 ग्रो बैग ले आया 70 के। और ग्रो बैग वेजिटेबल लगाने के लिए सबसे अच्छा रहता है। आप वेजिटेबल लगा दीजिए, या थोड़ा सा बड़ा ग्रो बैग है उसमें फ्रूट प्लांट लगा दीजिए। जैसे मेरे पास कई फ्रूट प्लांट है, इसमें ये तो थोड़ा छोटा है, अगर बड़े में लगाएंगे तो आप वो जो ताइवानी पिंक अमरूद आता है उसको भी आप लगा सकते हैं। ताइवानी पिंक अमरूद बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और साथ में आप अनार लगा सकते हैं। मैंगो का तो थोड़ा सा बड़ा लगाना चाहिए, और मैंगो के लिए बड़े ड्रम में लगाना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा होता है। या बड़ा साइज का आपको गमला मिल जाए 18-20 इंच,
तो उसमें ग्रो करेंगे तो अच्छा रहता है। लेमन प्लांट लगा सकते हैं छोटे वाले, इसमें संतरा लगा सकते हैं, मौसम्बी लगा सकते हैं। तो मेरे पास तो है सारे फ्रूट के करीब करीब, और चीकू वगैरह भी है। तो इसमें तो मैं वेजिटेबल लगाऊंगा। और साथ में कुछ मैंने ये फ्लावर का भी ले आया था, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं तो फ्लावर का प्लांट ही लाऊंगा। तो ये पोर्चुला का मेरे पास बहुत ना के बराबर है, तो मैंने इसका कुछ सीड ले आया। और ये जिनिया का ये मेरे को फ्री में दिया था उनने। और एक ये है, ये कुछ ये जिनिया या कुछ ऐसे कुछ मैं ले आया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इसमें क्या है। नहीं, सनफ्लावर का है, ये सनफ्लावर दिख रहा है। तो घर पे फ़ोन करके पूछा था तो बता रहे थे सनफ्लावर का ले आइए, अभी अच्छा लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा ये फ्लावर ले आया, तो ये बल्ब ले आया। और आपके ये सिविक एक्सट्रैक्ट, ये ह्यूमिक एसिड जो पोटेशियम ह्यूमेट के नाम से आता है, ये है। ग्लव्स है, ये NPK 1261 है, जो हमारे रोज़ प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में मैंने ये 2 कैरेट लिया है। ये कैरेट तो मैंने सब्जी वाले से लिया है, ये थोड़ा अच्छा नया दिख रहा था। ये उनके पास चूँकि यूज़ किया हुआ रहता है। ये 50-50 रुपये में लिया है। अच्छा बड़ा साइज़ है, इसमें 20-25 kg मिट्टी तो आराम से आ जाएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा, 25 से 30 तक। तो इसमें भी हम फ्रूट प्लांट ग्रो कर सकते हैं, वेजिटेबल भी लगा सकते हैं। तो आप फल वाले से बिल्कुल उनसे पूछिएगा कि भैया हमें ये कैरेट चाहिए कितने में। वो क्या है कि वो पैसे जमा करते हैं, 50 रुपये के हिसाब से कैरेट का जमा करते हैं, तो उन्हें कैरेट मिलता है। अगर वो टूट फूट हो जाए या गुम जाता है तो उनसे 50 रुपये काट लेते हैं, तो वो 50 रुपये आप दे दीजिएगा उनको। ये काफ़ी बड़ा वाला, इसमें 3-4 साइज़ का आता है। और ये 25 से 30 kg इसमें कोई भी सामान आ जाएगा, मिट्टी वगैरह आ जाएगी। इससे छोटी आती है, 30 रुपये की आती है। ये 50 की है, 100 का है, 150-200 का भी आती है। तो आप उस हिसाब से लीजिएगा। आप 30 और 50 वाले लीजिए, सबसे बेस्ट है। 30 वाले में वेजिटेबल लगा सकते हैं और 50 वाले में वेजिटेबल प्लस फ्रूट प्लांट ये लगा सकते हैं। इसमें आपको गर्मी में क्या करना है, इसको तो आप टेप से बंद कर देना, जो चौड़ी सी टेप आती है। मैं आपको टेप बता रहा हूँ, इस तरह से टेप का रोल आता है ब्राउन कलर का। उसको निकाल के ये जो छेद है, ये यहाँ से यहाँ तक 3 बार लगा देंगे तो ये बंद हो जाएगी। ये चारों ओर बंद कर दीजिए, नीचे का खुला रहने दीजिए। यहाँ पे कोई भी बोरी या जूट वूट की बोरी वगैरह कुछ डाल दीजिएगा। इसमें ऑलरेडी छेद बना हुआ है, तो जो भी आपकी एक्स्ट्रा वाटर होगी वो निकल जाएगा। और ये देखने में भी अच्छा लगता है। वेजिटेबल के लिए कम जगह में अच्छा हम लगा सकते हैं। तो थर्माकोल बॉक्स जो आती है बहुत बड़ी आती है, थर्माकोल बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये वेजिटेबल के कैरेट है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत दिन तक चलती है, ये 10-15 साल चल जाता है। थर्माकोल बॉक्स क्या है, ऊपर से धीरे धीरे टूटने लगता है, ख़राब होने लगता है। और ये वो हमारे यहाँ तो बहुत महंगा आता है, 150 रुपये में एक आती है, इससे थोड़ी बड़ी होगी, 150 रुपये में आती है। और ये 50 रुपये में मैंने लिया है। और अभी गर्मी में अगर आप फ्लावर प्लांट वगैरह लगाते हैं तो कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक के उसमें न लगाए, प्लास्टिक के टब वगैरह में। जहाँ धूप हो वहाँ पे प्लास्टिक मत यूज़ कीजिए, वहाँ पे ये जो है ये मिट्टी का यूज़ कीजिए। जैसे ये देखिए, ये मिट्टी का पॉट है, और धूप में ये यहाँ पे धूप है तो मैंने ये मिट्टी का पॉट लगा दिए। ये ज़्यादातर मिट्टी का पॉट ही लगा हुआ है धूप में, उसमें गर्मी में ख़राब नहीं होगा। गर्मी में जल्दी ख़राब हो जाए, गर्म हो जाता है पेड़ पौधे, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं रहती। तो जहाँ सेमी शेड है तो वहाँ पे प्लास्टिक का रख दीजिए, और जहाँ ज़्यादा धूप है वहाँ पे आप सीमेंट का गमले का यूज़ कीजिए। और इसमें हमारे पास कुछ फर्टिलाइज़र और होना चाहिए, गार्डनर के पास, सबके पास। ये ट्राइकोडर्मा है, ये बिल्कुल आप अपने पास रखिए। बहुत ही अच्छा जैविक कीटनाशक, ये फंगिसाइड है, ये जैविक फंगिसाइड है। ये आप जो साफ यूज़ करते हैं उससे लाख गुना इसकी रिजल्ट मिलता है। ये बोन मिल भी रखिए आप। बोन मिल 2 तरह से मिलता है, एक तो बोन मिल मिलता है, एक सिंग का बारीक पाउडर कुछ मिलता है, हमारे यहाँ तो नहीं मिलता है। और आप साथ में
ये रोज़ मिक्सर बना के रख सकते हैं। रोज़ मिक्सर कैसे बनता है आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। रोज़ प्लांट के लिए मिक्सर बना के रखना पड़ता है। इसमें आपके ये कुछ फर्टिलाइज़र सारे चीज़ें मिला के और वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिला के रखना पड़ता है। तो और साथ में आपको ये रखना पड़ेगा एप्सम साल्ट, ज़रूरी है ये शॉक से बचाने के लिए, रूट ग्रोथ करने के लिए। साथ में आप रखेंगे नीम खली, सरसों की खली आप लिक्विड में यूज़ कीजिए और बहुत कम मात्रा में कीजिए, ना करके बराबर अभी सरसों की खली यूज़ कीजिए। आम के पेड़ में बिल्कुल ये नीम खली सरसों की खली यूज़ नहीं होता है, नीम खली तो नहीं करते आम के पेड़ में। और आप पोटाश रख सकते हैं अपने घर में अभी के लिए। इसके अलावा आप फंगिसाइड रखते होंगे, साफ फंगिसाइड, ये सब आप रखिए अपने घर के लिए अभी, और समय समय पे और मैं आपके साथ शेयर करूँगा डिटेल। तो ये था आज का मेरा सामान जो हमें अभी रखना है, जो ज़रूरत है हमें पौधे के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो पे। थैंक्स।